गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 12 स्टडी करेंगे आज हम लोग। द विलेज गर्ल यानी जो ग्रामीण लड़की है, उसके बारे में, गांव की एक लड़की है उसके बारे में ये स्टोरी है, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो पहले तो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उसको जान लेते हैं। एमेनिटीज़ यानी सुख साधन, पॉल्यूशन प्रदूषण, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, ब्रांच यानी शाखा और टहनी, प्लो यानी खेत जोतना और जोतना, फार्मिंग कृषि खेती, इफिशिएंटली निपुणता से, स्ट्रे यानी भटका हुआ, चीज यानी आखेट, और भी कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो नहीं लिखे हैं। तो ये पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सिटीज एंड विलेज यानी गांव और शहर में जो होता है, नगर में जो बहुत सारी भिन्नता होती है, विभिन्नता होती है। इट इज़ द डिफरेंस ऑफ बेसिक एमेनिटीज़ इन बोथ प्लेसेस यानी जो आधारभूत सुख साधन होती है, जो सामान्यतः सुख साधन होते हैं, वो दोनों जगह में बहुत सारी भिन्नता उसमें होती है। तो देयर आर बेटर एमेनिटीज़ इन सिटीज़ बट ऑन द अदर हैंड पॉल्यूशन टू यानी शहरों में जो है, नगरों में है, बहुत सारे सुख साधन होते हैं गाँव की अपेक्षा, लेकिन साथ ही में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा शहरों में होती है। तो लेट्स सी व्हाट इशिता हैज़ टेल टू अस यानी आगे हम लोग देखते हैं कि इशिता जो है वो क्या कहती है इस बारे में। यानी यहाँ जो जिस लड़की की स्टोरी है या जिस लड़की ने स्टोरी कहा है, तो वो उसका नाम क्या है, विलेज गर्ल का इशिता। तो सब ये बता रही है, वो लड़की जो है वो अपनी स्टोरी बता रही है। हेलो, माई नेम इज़ इशिता, आई लिव इन ए विलेज। हेलो, मेरा नाम इशिता है और मैं एक गांव में रहती हूँ। द नेम ऑफ माई विलेज इज़ बिनौली। उसके गांव का नाम क्या है, बिनौली। इट इज़ इन द मीरठ डिस्ट्रिक्ट यानी ये कहाँ पे है, मीरठ जिला में है। इट इज़ ए बिग विलेज, ये बहुत ही बड़ा गांव है। देयर आर मेनी हट्स एंड सम पक्का हाउसेस टू इन माई विलेज। देयर आर मैंगो, जामुन, सहतूत एंड पीपल ट्रीज इन द विलेज। यहाँ पे जो है बहुत सारी झोपड़ी हैं और पक्का हाउसेस भी हैं यानी पक्के मकान भी हैं, और साथ ही यहाँ पे बहुत सारा मैंगो और जामुन, सहतूत और पीपल का पेड़ भी है गांव में। तो माय फादर हेल्प्स मी क्लीन द ट्री एंड सिट ऑन ए ब्रांच। मेरे पापा यानी मेरे पिताजी जो हैं वो मेरी मदद करते हैं पेड़ पर चढ़ने में और पेड़ की शाखा पे बैठने में, उसकी टहनी पर बैठने में। आउटसाइड द विलेज आर द फार्म्स एंड फील्ड्स। ऑल द फील्ड्स आर नॉट द सेम, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल्स यानी बाहरी भाग में, जो गांव के जो है बाहरी भाग में जो है, बाहर की ओर है, जो बहुत सारे खेत हैं और फार्म्स हैं। वहाँ पे जो फील्ड्स हैं यानी जो खेत हैं, जो मैदान हैं, वो एक जैसे नहीं है, उसमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे खेत हैं। तो फार्मर्स वर्क विथ प्लो एंड ट्रैक्टर्स। फार्मर्स जो है खेत जोतते हैं, किस चीज़ से, ट्रैक्टर से जोतते हैं और अपना कार्य करते हैं। एनिमल्स लाइक ऑक्सन हेल्प देम इन डूइंग फार्मिंग एफिशिएंटली। ऑक्सन बैल जो है गांव में, बैल जो है वो क्या करता है, खेती करने में उनको निपुणता से मदद करता है, उनकी मदद करता है। माई विलेज हैज़ ए स्कूल। मेरे विलेज में जो है, मेरे गांव में जो है एक स्कूल भी है। आई स्टडी इन दिस स्कूल, इट इज़ ए स्मॉल स्कूल। आई स्टडी इन क्लास 2। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मेरे गांव में जो स्कूल है उसमें मैं पढ़ती हूँ। ये छोटा स्कूल है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ और मेरा पसंदीदा यानी मेरा प्रिय सब्जेक्ट विषय जो है वो इंग्लिश है। देयर आर 4 टीचर्स इन माई स्कूल। दे टीच हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड ईवीएस टू ऑल क्लासेस। दे डू नॉट लिव इन आवर विलेज बट कम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। मेरे स्कूल में जो है वो 4 शिक्षक हैं जो हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस पढ़ाते हैं। सभी कक्षाओं में वही 4 टीचर पढ़ाते हैं और वे लोग कुछ जो है गांव में नहीं रहते हैं, गांव के पास जो शहर है वहाँ से वो लोग आते हैं। देयर इज़ ए वेल इन द विलेज। गांव में एक कुआं भी है। देयर इज़ ऑल्सो ए पॉन्ड इन द विलेज। काउस, बुल्स, बुफेलोज, हॉर्सेस, डोंकीज, डॉग्स एंड गोट्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। दे समटाइम्स हैव बाथ इन इट। गांव में जो है एक तालाब भी है जिसमें गाय, बैल, भैंस, सांड, घोड़ा, गधा, कुत्ता और गोट जो है वो क्या करते हैं, पानी भी पीने आते हैं और कभी कभी वो लोग बात भी करते हैं, स्नान भी करते हैं।
देयर आर मेनी स्ट्रे डॉग्स इन माई विलेज, यानी अरे गाँव में जो है बहुत सारे भटकते हुए कुत्ते भी हैं, भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, वैसे कुत्ते भी हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स, वे हमें चोरों से सुरक्षित रखते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। दे गार्ड आवर हाउसेज एट नाइट बट दे समटाइम्स बाइट चिल्ड्रेन, वो मेरे जो है हमारे घरों की रात में जो है पहरेदारी भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो बच्चों को काट भी लेते हैं। देयर आर मेनी कैट्स इन द लेन्स एंड होम्स टू, हमारे गलियों में जो है या घरों के आसपास जो है बहुत सारी बिल्लियाँ भी रहती हैं। दे लाइक टू ड्रिंक मिल्क एंड चेज माइस, उन्हें दूध पीना पसंद है और चूहों का शिकार करना उन्हें बहुत पसंद है। आई हैव केप्ट ए कैट एज ए पेट, मैंने भी एक पालतू बिल्ली रखी हुई है, बिल्ली को पाला है। आई लव हर वेरी मच, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। माई विलेज हैज़ इलेक्ट्रिसिटी, सम पीपल हैव टीवी सेट्स, I too have a dish connection. I like watching TV. मेरे गांव में बिजली भी है और कुछ लोगों के घर में जो है टीवी सेट्स भी है। मुझे मेरे घर में भी टीवी है, मुझे भी टीवी देखना पसंद है और मेरे घर में डिश कनेक्शन भी है। Many people have mobile phones too, but life is very simple in the village. बहुत लोगों के पास जो है मोबाइल भी है, लेकिन हमारा जीवन जो है बहुत ही गांव का जीवन जो है वो सामान्य है। Sometimes I go to city with my parents. I find it very polluted, but many vehicles and enormous buildings amaze me. कभी कभी मैं अपने माता पिता के साथ शहरों में भी जाती हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा है कि वो जगह जो है बहुत ही प्रदूषित है। शहर जो है बहुत सारे व्हीकल्स हैं, विशाल घर जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो मुझे चकित कर देते हैं। माई पेरेंट्स टेल मी दैट दे वॉन्ट टू शिफ्ट टू सिटी। आई डोंट लाइक देयर आइडिया बट what can I do if they choose to shift to city one day? मेरे माता पिता चाहते हैं कि वो शहर में शिफ्ट हो जाएं, यानी शहर में रहने चले जाएं, लेकिन मुझे वहाँ शहर में जाना पसंद नहीं है। उनका यह जो है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरे माता पिता जो हैं वो शहर में अगर रहना चाहते हैं, अगर एक दिन वो चले जाते हैं, तो ये जो गांव की लड़की है उसने अपने बारे में, अपने गांव के बारे में सारी जानकारी दी है और उसने ये भी बताया है कि शहर में जो है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी होती हैं और साथ ही प्रदूषण भी बहुत सारा होता है, जिस वजह से उसको गांव से शहर में आना अच्छा नहीं लगता है। तो इससे क्या मैसेज मिलता है कि हमें अपने आसपास जो है काफ़ी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अगर हम शहर में रहते हैं तो उसको प्रदूषण से हमें बचाने का उपाय करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में पेज नंबर 135 और 136 देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं A-B बना हुआ है। फोल्ड ए पेपर एज सॉन्ग द क्रीज एट द साउंड, इसको करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है ए और बी स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे देखेंगे सी और डी, सी और डी जो है ये कर्व मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इसको कहेंगे सी डी इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन नहीं है। एक्स और वाई जो है, एक्स एंड वाई ई एफ आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको कहते हैं। आप इसे याद करेंगे। जी और एच ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? जी एच एंड पी क्यू आर वर्टिकल लाइंस, ये वाला। और यहाँ आर और एस जो है, आर एस एंड यू भी आर स्लैंट लाइन, इसको स्लैंट लाइंस कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि दिस फिगर्स है, इस फिगर के पास क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है और स्लैंट लाइंस 4 हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, इसको कहते हैं स्लैंट लाइन। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे इस बॉक्स में। और वर्टिकल लाइंस जो हैं 2 हैं इसके पास, वर्टिकल लाइन 2 हैं तो 2 इसमें भरेंगे। अब यहाँ देखिए इस फिगर में हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है एक्स वाई एंड ई एफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें 2 भरेंगे बॉक्स में। और
स्लैंट लाइंस जो है यहाँ पे 4 दिया गया है, 1 2 3 4, जो तिरछा तिरछी रहता है इसमें 4 भरेंगे। इस तरह इधर पेज नंबर 136 में टिक द आंसर, करेक्ट आंसर में टिक लगाना है। तो ये बॉल क्या है, स्फीयर है, तो इसमें टिक लगाएंगे। और ये आइसक्रीम जो देख रहे हैं इसको साफ्टी मलाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे कोन दिया गया है, इसमें हम टिक लगाएंगे। और सी में ये डाइस है, ये क्यूब दिखा रहा है, इसमें टिक लगाएंगे। और यहाँ रग्बी जो बॉल है इसको बच्चे खेलते हैं, इससे रग्बी इसको कहते हैं। तो ये ओवल आकार का है, तो इसमें टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर 2 में नेम 2 ऑब्जेक्ट्स विच रिजेंबल ईच ऑफ दिस शेप्स। यहाँ पे क्यूबाइड लिखा हुआ है और क्यूबाइड में ऐसे 2 वस्तुओं के नाम लिखे, जैसे रिजेंबल जैसे 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो कि क्यूबाइड में हो। तो एक बुक हो जाएगा और एक डायरी हो जाएगी। जैसे बुक, डस्टर भी हो सकता है, डस्टर भी लिख सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि बुक और डायरी। क्यूबाइड में बुक और डायरी हो जाएगा, क्यूब में हो जाएगा डाइस हो जाएगा, और गिफ्ट किट हो जाएगा। और पजल भी होता है, वो भी क्यूब में हो जाएगा, पजल भी लिख सकते हैं। और सिलेंडर में हो जाएगा बोतल, बकेट, बाल्टी और बोतल। स्फीयर में हो जाएगा बॉल, फुटबॉल। और कोन में हो जाएगा बर्थडे कैप हो जाएगा और साफ्टी कोन हो जाएगा। इस तरह आप इसको होमवर्क में लिखेंगे, कॉपी और बुक में याद करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 में सब्जेक्ट हिंदी। आज हम लोग पार्ट 15 यानी 15 पढ़ेंगे। बड़ा क्या है। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, उसको देखेंगे। राजसभा यानी राजा का दरबार, और जीव हिंसा यानी जीव हत्या या किसी जीव को हानि पहुँचाना। मिथ्या यानी असत्य, झूठ। पावना यानी प्राप्त करना। टेर यानी पुकार। यथोचित यानी जो उचित हो यानी जो सही हो। सन्यासी जिसने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया हो। तपस्या यानी साधना, तप। परीक्षा यानी क्षमता को परखना। भेंट यानी उपहार। सच्चरित यानी सदाचारी। यहाँ बुक में ये सारे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जो इस कहानी में बताया गया कुछ ऐसे शब्द, उसके अर्थ हैं। आप उसको देखेंगे और लिखेंगे, याद भी करेंगे साथ में। कहानियाँ पढ़ते हैं। बड़ा क्या है। तो एक बड़े राजा की राजसभा में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण जैसे पंडित थे वैसे ही सुशील भी थे। ब्राह्मण जो थे वो बहुत बड़े पंडित भी थे और साथ ही सुशील भी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जीव हिंसा, चोरी, मिथ्या भाषण आदि के पास भी वह नहीं जाते थे। राजा उनको खूब चाहते और उनका काफ़ी सम्मान करते थे। अन्य सभी लोग भी उनके प्रति आदर भाव दिखाते थे, यानी वो इतने अच्छे थे कि वो कभी भी जीव हिंसा यानी जीवों की हत्या नहीं करना चाहते थे, नहीं उसके आसपास जाते थे, नहीं लोग को करने देते थे। किसी चोरी या झूठी बात उनको भी वो बढ़ावा नहीं देते थे। राजा उनको मतलब काफ़ी मान आदर देते थे, सभी लोग उनका ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, उस ब्राह्मण ने सोचा, अच्छा राजा जो मेरी इतनी खातिरदारी, इतना आदर सम्मान करते हैं, वह क्यों करते हैं। मेरी जाति के लिए या मेरे कुल के लिए या देश, विद्या, चरित्र, इनमें से किसी एक के लिए। अच्छा तो एक दिन इसकी परीक्षा क्यों न की जाए। वो ब्राह्मण सोचते हैं कि आखिर राजा मेरी इतनी खातिरदारी क्यों करते हैं। क्या मैं ब्राह्मण हूँ इस वजह से, मेरी जाति के लिए, मेरे देश के लिए, या मेरे गुणों के लिए, या मेरे चरित्र के लिए मेरा सम्मान करते हैं। तो वो इस चीज़ की जांच के लिए कुछ करते हैं, तो परीक्षा लेना चाहते हैं। तो एक राजा के कर्मचारी थे। ये राज्य से जिसका जो कुछ रुपया पैसा पावना होता था उसे हिसाब करके चुकाते थे। वो कर्मचारी थे, मतलब जिसको जितना पैसा होता प्राप्त करना होता था और हिसाब करना होता था, वही कर्मचारी जो है उनका देखरेख पैसे का राज्य का करते थे। तो ब्राह्मण की ये भी बड़ी भक्ति किया करते थे। वो कर्मचारी भी जो थे वो भी ब्राह्मण को बहुत ही आदर करते थे। एक दिन ब्राह्मण राज्यसभा में राजा के साथ भेंट करके घर लौट
जा रहे थे। उसी समय उस राज कर्मचारी ने आदमियों को देने के लिए जो रुपया पैसा संभाल कर रखा था, ब्राह्मण आंख बचाकर उसमें से कुछ लेकर चुपके से चल दिए। राज कर्मचारी ने यह देख लिया, लेकिन वे उनकी खूब भक्ति करते थे, अतः वह उस दिन कुछ न बोले। ब्राह्मण फिर एक दिन रुपया चुरा कर चले। नहीं, जो ब्राह्मण थे उस दिन जो रुपया पैसा वो आदमियों को अपने राज कर्मचारी जो था देने के लिए लेके संभाल कर रखा हुआ था, तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने उस पैसे में से चुरा लिया। राज कर्मचारी जो है वो देखता है, लेकिन उनका आदर सम्मान करते हुए इस बात को अनदेखा कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो ब्राह्मण जो है फिर एक दिन यही काम करते, चोरी करते हैं। तो इस बार जो है राज कर्मचारी टेर पाते ही, यानी चोर चोर कह कर मौका पाते ही क्या करते हैं, चोर चोर पुकारने लगते हैं। तो चारों तरफ जो है आदमी जो है ब्राह्मण को पकड़ने के लिए दौड़कर चले आते हैं। तो तब उन्होंने कहा, वाह बाबा जी, इतने दिनों तक खूब सचरित्र और सुशील बनते थे, अब चलो राजा के पास। उन्होंने अब कहा, ये तो देखा कि एक बार कर लिए, दोबारा फिर कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब उनको छोड़ना उचित नहीं होगा। तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आप तो पहले सदाचारी बनते थे, सच्चे बनते थे, अच्छे बनते, अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, चलिए राजा के पास। तो ब्राह्मण को धर पकड़ कर वे राजा के पास ले गए और सारी घटना कह सुनाई। राजा सुनकर बड़े दुखी हुए। बोले, ब्राह्मण तुम ऐसे दुशील हो, इतने दुष्ट हो। राजा को बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। वो ब्राह्मण से कहते हैं कि आप इतने बुरे क्यों बन गए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको दंड मिलेगा। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूँ। राजा ने कहा, तुम अगर चोर नहीं हो तो ऐसा काम क्यों किया। ब्राह्मण ने जो है कहा कि राजा से कि मैं चोर नहीं हूँ। वो तो राजा उससे पूछा है क्या, तो फिर आपने ऐसा काम क्यों किया। तब ब्राह्मण ने जो है अपनी सारी बात उनको बताई कि महाराज आप मुझसे बहुत प्रेम करते थे, बड़ा आदर सम्मान करते थे, लोग भी मेरी भक्ति करते थे। यही देखकर मैंने सोचा कि मेरा इतना मान सम्मान किस लिए है, यह मेरी जाति, विद्या, कुल, देश या चरित्र के लिए है। इसी की परीक्षा करने के लिए महाराज मैंने आपका धन चुराया था। तो ये बताया कि आप मेरा सम्मान जो करते थे, मैं ये जानना चाहता था कि आप मेरे ब्राह्मण कुल के होने की वजह से मेरा सम्मान करते थे या मेरे गुणों के लिए मेरा सम्मान करते थे। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि जो कुछ मान सम्मान है सब कुछ चरित्र के गुण से है, जाति, कुल, देश या विद्या के लिए नहीं है। यानी अब मैं ये जान गया हूँ कि मेरा जो सम्मान आप लोग करते थे मेरे चरित्र की वजह से, चरित्र में गुण के कारण ही आप लोग मेरा सम्मान करते थे, ना ही कि मतलब कि मेरे कुल के लिए आप लोग, मेरी जाति के लिए या मेरे वर्ग के लिए आप लोग मेरा सम्मान करते थे। ब्राह्मण इसके बाद सन्यासी होकर तपस्या करने चले गए। तो इस कहानी से मतलब कि बड़ा जो होता है गुण होता है, चरित्र होता है। अब ना ही कि किसी का धर्म होता है, ना ही किसी की जाति होती है। आपके अंदर जो अच्छे गुण होते हैं वही आपको बड़ा बनाते हैं, वही आपको अच्छा बनाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में